ओके सो हेलो एवरीवन, अभी मैं आपके साथ ये नई वीडियो में शेयर करना चाह रहा हूँ कि सिविल स्कोर आप किस तरीके से मैनेज करोगे। अगर आपको आपने सिविल के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आप बिल्कुल पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। इसमें मैं बहुत डिटेल में आपको सब चीज़ सिविल के रिगार्डिंग समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो सिविल है वो हमारे इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेडिट हिस्ट्री के लिए। और भी है, बाकी कोई इक्विफैक्स है और दूसरे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो सिविल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सिविल के अंदर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे अगर कोई बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपकी फाइनेंशियल हैबिट, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है क्या नहीं है। ये काम उनके लिए इजी करके देता है थर्ड पार्टी कंपनी ट्रांसयूनियन सिविल। तो जैसे कि आपके फाइनेंशियल हैबिट्स के हिसाब से आपका एक स्कोर जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं सिविल स्कोर। जो जैसे अभी आपका अगर समझ लीजिए आप न्यू अकाउंट बना रहे हो, जैसे न्यू आपका बैंक अकाउंट है तो आपका कोई भी सिविल स्कोर नहीं होगा। तो आपका सिविल स्कोर उसके अंदर फिर आपको लिख कर आएगा NH, मतलब नो हिस्ट्री। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिविल खराब है या आपने कोई डिफॉल्ट किया, इसका मतलब ये कि हमको पता नहीं ये बंदा क्या है, ठीक है। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो ये NH है, ये कहते हैं ये किस मतलब कैटेगरी में आता है। ये उस कैटेगरी में आता है कि ये ना ही सबसे अच्छा है और ना ही सबसे खराब है, ये मिडल की कैटेगरी में आता है कि हमको पता नहीं है, ठीक है। अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, इसके पास रिकॉर्ड हमारे पास कुछ है नहीं डेटा। तो इसको इस तरीके से आप लेते हो NH होगा, ठीक है। तो अगर आप न्यू बना रहे हो तो वो NH की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको एक FD बेस का सिक्योर क्रेडिट कार्ड लेना है, उसके अंदर फिर आपका सिविल स्कोर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 या 2 महीने के अंदर आपका सिविल स्कोर जनरेट होता है, ठीक है। अभी समझ लीजिए आपने सिविल स्कोर में आपके अगर आपने कोई, जैसे आपका सिविल स्कोर जनरेट हो गया, उसके आगे से हम बात करते हैं, ठीक है। अगर आपका सिविल स्कोर जनरेट हो गया उसके अंदर आपने अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी के अंदर, जैसे कोई बैंक के अंदर आपने अगर एक इंक्वायरी, उनका एक फॉर्म जो होता है जो क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन का, अगर आपने वो भरे और उन्होंने आपके पैन कार्ड से आपका डिटेल्स अगर फेच करे सिविल के अंदर, तो ये आपके सिविल में एक इंक्वायरी जनरेट होती है जिसको बोलते हैं हम हार्ड इंक्वायरी। और जो आप खाली आपका सिविल स्कोर की जो ऐप के अंदर जाकर अगर आप चेक करोगे उसको बोलते हैं सॉफ्ट इंक्वायरी। तो सॉफ्ट इंक्वायरी बेसिकली वो कोई मायने नहीं रखती है, उसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। आप दिन में 10 बार, 50 बार, 100 बार, कितनी बार आप आपका सिविल स्कोर चेक करो, वो सॉफ्ट इंक्वायरी में आता है। जो हार्ड इंक्वायरी होती है वो डेफिनेटली रिपोर्ट होती है, उनके अंदर क्रेडिट कार्ड की, लोन की सेपरेट इंक्वायरी रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो आपको कहते हैं उसके अंदर भी आपको इतना घबराना नहीं है। अगर हार्ड इंक्वायरी जनरेट हो रही है तो आपके सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है, उससे पर इतना नहीं पड़ता कि आपका सिविल स्कोर एकदम 100 पॉइंट या 50 पॉइंट नीचे गिर जाए। हार्डली 1 या 2 पॉइंट, 3 पॉइंट का उसके अंदर फर्क पड़ता है। वो भी आप एक्सट्रीम लेवल पर अगर पुश कर रहे हो, मतलब महीने में 50 इंक्वायरी कर रहे हो, लोन की अलग, क्रेडिट कार्ड की अलग, ये वो तो उसके अंदर होता है, ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली सिविल स्कोर के रिगार्डिंग, NH के रिगार्डिंग और NH नो हिस्ट्री के रिगार्डिंग और हार्ड इंक्वायरी, सॉफ्ट इंक्वायरी। अब मेन चीज़ हम बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे आपका काफ़ी इफेक्ट पड़ता है सिविल के अंदर। तो सेकंड इफेक्ट पड़ता है, मतलब सेकंड इसके अंदर ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट है वो दूसरा है और ये सेकंड है, मतलब जी। तो इसमें भी आपको अफेक्ट पड़ता है पर इतना इफेक्ट मतलब कंपैरेटिवली कम पड़ता है, लेकिन ये आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बेसिकली क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग या तो क्रेडिट लिमिट्स के रिगार्डिंग होता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आपको बताओ तो क्रेडिट लिमिट ऐसी होती है आपकी, जैसे अभी आपने कोई आपको क्रेडिट कार्ड अलॉट हुआ तो जो भी आपको क्रेडिट लिमिट अलॉट हुई है उसका आपको 30% से नीचे ही कोशिश करना है कि आप उसको स्पेंड करें, ठीक है। 30% से ऊपर अगर आ गया तो वो उनको एक सिग्नल जाता है बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जिससे भी आपका क्रेडिट कार्ड इशू है कि ये बंदा क्रेडिट हंग्री है, बंदा बंदी जो भी है ये क्रेडिट हंग्री है। क्रेडिट हंग्री इन द सेंस ये है कि हमने इसको 1 लाख रुपया अलॉट करा और ये पूरा का पूरा खर्चा कर देता है, ठीक है ना। तो उनको ये चीज़ एक मतलब आपके ओवरऑल आपको जज करने के लिए वो एक बैड इंप्रेशन में जाता है, ये बहुत ज़्यादा क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपको जितना हो सके वो चीज़ को आपको अवॉइड करना है। क्रेडिट आपका कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को आपको 30% के नीचे रखना है। जैसे अगर आपको 1 लाख रुपए की लिमिट अलॉट होती है तो आपको 30,000 के नीचे स्पेंड करना एक साइकिल में, मतलब एक बिल जनरेशन के अंदर, ठीक है। एंड 10,000 के हिसाब से 3,000 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई होप आप समझ गए होंगे। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो भी आपको लिमिट अलॉट हो रही है उसका 30% आपको करना है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे प्राइमरी जिससे आपका सिविल स्कोर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, जिससे आपका अगर उसके अंदर अगर आपने मिस किया तो वो एकदम मतलब आपका धड़ से आपका सिविल स्कोर नीचे गिर जाएगा। वो है हमारा पेमेंट, मतलब अगर आपने ड्यू डेट आपकी मिस करी, ठीक है ना, तो आपका सिविल बहुत बहुत आसानी से बहुत नीचे चले जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर हमको एक ड्यू बिलिंग डेट मिलती है, समझे कि नहीं। एक बिल जनरेशन होने वाली डेट होती है, ड्यू डेट रहती है। तो मतलब उसके अंदर 15 दिन का और आपको बिल जनरेशन की डेट से 15 दिन या कोई बैंक में 13 दिन, 15 दिन, उसके हिसाब से आपको एक ग्रेस पीरियड मिलता है। उस ग्रेस पीरियड में आपको उसका जो ड्यू है वो क्लियर करना ही है, ठीक है ना। अगर आप वो क्लियर नहीं करते और वो अगर आगे बढ़ती है अगर आपकी डेट, तो आपका उसके अंदर सिविल में ये रिपोर्ट होता है कि ये बंदे ने हमारा बिल को डिफॉल्ट किया, और जिससे आपका एक ही महीने में आपका धड़ाम से 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट भी नीचे सिविल स्कोर गिर जाता है। तो वो एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको ड्यू डेट नहीं। अगर आप मिनिमम ड्यू करोगे तो आप मिनिमम ड्यू करोगे तो भले आपका सिविल में रिपोर्ट नहीं होगा पर लेकिन आपको लेट पेमेंट फीस और इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा जो भी आपकी अमाउंट बच रही है उसके ऊपर। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू भी ना भरे, पूरा बिल 100% क्लियर करे। हो सकता है 10-20 रुपया, 50 रुपया एक्स्ट्रा भर दे, उससे आपका कुछ जाने नहीं वाला, लेकिन आपका सिविल भी अच्छा रहेगा, आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगी। और एक आपको जो एक विशेष डेट का साइकिल होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के अंदर कैसा होता है, आपका नॉर्मल जो होम लोन का इंटरेस्ट है वो 9%, 10% उसके आसपास रहता है पर एनम का बोल रहा हूँ। और इसका कैसे कोई बैंक में मतलब मिनिमम 36% रहता है और कोई बैंक में खींच के 48% तक जाता है पर एनम का। तो आप खुद ही सोचिए 9% किधर और 48% किधर, तो आप वो डेट को क्रेडिट कार्ड का डेट लीजिए ही नहीं। तो आपका यही मतलब ये मतलब इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो अभी हमने बात कर ली है सॉफ्ट इंक्वायरी, हार्ड इंक्वायरी, एनएच, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, और हमने बात कर ली पेमेंट ड्यू के। अभी एक दो तीन पॉइंट और है जो भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं क्रेडिट पॉइंट को। एक टोटल एज आपका कितना, मतलब एज आपका क्रेडिट का एज कितना, मतलब आपका जो पुराना सबसे कार्ड या जो पुराना आपका लोन अकाउंट है वो आपका कितना पुराना है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो जैसे अगर आप कोई फिक्स्ड मतलब जैसे अगर आप कोई सिक्योर कार्ड बनाते हैं या अनसिक्योर कार्ड भी आपको जो सबसे पहला मिला है और अगर वो लाइफ टाइम फ्री है, तो आप कोशिश कीजिए या कोशिश नहीं कीजिए 100% नहीं कीजिए कि उसको कभी जिंदगी में बंद नहीं कीजिए, क्योंकि वैसे भी वो लाइफ टाइम फ्री है और आपका वो स्टेटमेंट साइकिल उसका जनरेट होने दीजिए 2 साल 5 साल 10 साल, भले वो साइड में कहीं कोने में पड़ा रहेगा, उसको हर महीने में एक बार या जैसे भी आपके क्रेडिट ऐप के अंदर या कोई भी ऐप के अंदर आपने डाल करके तो आपको पता चल जाएगा, उसके ऊपर कोई फीस रख के उसको कंपाउंड तो नहीं हो रहा है वो, और वो आपको चेक करिए और उसको लंबा रखिए। जैसे अगर आपने 18 ईयर्स की एज में आपने अगर आपको आपका पहला क्रेडिट कार्ड इशू हुआ तो आप उसको हमेशा एक्टिव रखिए। समझे, रीजन ये है उसके पीछे का, क्योंकि बैंक्स को ऐसा लगता है 10 साल से बंदा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है और इसका इतना लंबा मतलब 18 ईयर्स से 28 ईयर्स या और 5 साल 23 साल में सॉरी 33 ईयर्स में अगर आपकी एज जाती है तो 15 साल से बंदा क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो ये एक जो क्रेडिट एज होती है ये भी एक चीज़ बहुत इफेक्ट करती है, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं क्रेडिट मिक्स, ये एक चीज़ कैसी है बनकर ये भी काफ़ी इफेक्ट करती है क्रेडिट मिक्स। इसके अंदर आपको आपके लोन्स हो गए, आपके क्रेडिट कार्ड हो गए, आपके सिक्योर क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सारा जो क्रेडिट मिक्स है, गोल्ड लोन आपका सिक्योर्ड लोन में आ जाएगा बेसिकली। तो ये आपका जो है ना ये क्रेडिट मिक्स में आता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, लोन का पोर्टफोलियो, क्रेडिट का पोर्टफोलियो, वो क्रेडिट कार्ड की कंपनी के हिसाब से वो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही लिए जा रहे हो और आपका कोई लोन नहीं चल रहा है, तो वो उनको एक ऐसा था कि बंदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेता है, तो इसको क्रेडिट को मैनेज करने में इसको दिक्कत है, इसको नहीं समझ में आता, तो वो भी एक आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताया वो आप ध्यान रखिए। जिसमें आपका नंबर 1 पे आ गया, समझ लीजिए लेट पेमेंट का मतलब पेमेंट ड्यू नहीं करना आपको, मतलब उसको बिल को ड्यू नहीं करना है। सेकंड चीज़ आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो 2 नंबर पे आता है, जिसका सेकंड इफेक्ट करता है। थर्ड चीज़ आपका एज ऑफ क्रेडिट, 10 साल 15 साल 20 साल पुराना, कितना पुराना इनका क्रेडिट अकाउंट है। फोर्थ चीज़ आपका आता है क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट मिक्स, मतलब क्रेडिट कार्ड, सिक्योर क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड, लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, क्रेडिट मिक्स आ गया। फिफ्थ चीज़ आपकी आ गई इंक्वायरीज, आपकी लोन की, क्रेडिट कार्ड की जो आपकी इंक्वायरीज करते हैं, हार्ड इंक्वायरीज वो। और सिक्स चीज़ एक आती है इनकंसिस्टेंट एड्रेस, मतलब जो इनकंसिस्टेंट एड्रेस या इनकंसिस्टेंट नेम या इनकंसिस्टेंट डेट ऑफ बर्थ। लोग को काफ़ी लोग कैसे नेम आज समझ लीजिए कोई एक रहता है सुरेश और 2-5 महीने के बाद में चेंज करके उसको मुकेश कर देते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा मतलब नेम और एड्रेस के अंदर बहुत खेलता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ को भी वो आपके क्रेडिट कार्ड में वो मतलब क्रेडिट कार्ड या आपके सिबिल स्कोर में बैड इंपैक्ट करता है, पर उसका काफ़ी कम रहता है उसका, लेकिन फिर भी वो एक रिपोर्टिंग में तो जाता ही है वो, ठीक है। तो अगर आपका हो सके तो एक ही एड्रेस पे एक ही नाम पे आप सारे आपके क्रेडिट प्रोफाइल्स को चलाइए। अगर आप ये जो 6 मैंने आपको बताया पॉइंट, अगर आप ये सारे पॉइंट को अच्छे से अगर आप मैनेज करोगे, जैसे देख के चलोगे, तो मैं गारंटी बोलता हूँ आपका सिबिल स्कोर हमेशा 750 के ऊपर ही रहेगा, 800 तक भी रह सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और अगर इसके रिगार्डिंग क्रेडिट स्कोर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है समझने का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन है वो डालिए, मैं डेफिनेटली जितना मेरे से हो सके मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग और फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट्स है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें वो उस कंटेंट के रिगार्डिंग, उस फील्ड से रिगार्डिंग वीडियोज़ आते रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।